हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 9.3 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए हुए दंड आरेख वर्ष 1998-2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूँ की मात्रा दर्शाता है। तो ये हमको दर्शा रहा है। अब इस दंड आरेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। ठीक है, तो हमको पढ़ना है और अपने प्रेक्षण लिखने हैं। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कब हुआ है। तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, बहुत ही सरल तरीका है। कैसे देखेंगे, तो भाई जो टावर, ये हमारे टावर ही हैं, ठीक है, टावर इनको बोल सकते हैं, ये हमारे टावर ही। जो टावर हमारा सबसे ऊंचा है तो समझ लो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। वो हम अगर मात्रा पूछे, इन्होंने मात्रा नहीं पूछी है। अगर मात्रा पूछे तो हम जैसे कि ये हम देखते हैं कि ये हमारा 15 तक गया है तो 15 लिख लेंगे। ये हमारा 25 तक गया है तो इसको 25 लिख लेंगे। ये वाले जो हैं वो दोनों हमारे 20 तक गए हैं तो हम इसको 20 लिख लेंगे, ये दोनों। फिर ये वाला जो है ये हमारा गया है 30 तक तो इसको हम 30 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आसानी से बता सकते हैं ना कौन सा टावर सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो टावर होगा वो किस सन में गया है, ये जो हमारा सन लिखा है इसके नीचे, सन 2002। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कब हुआ है, सन 2002 में हुआ है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ है। किस वर्ष में न्यूनतम उत्पादन हुआ है। तो न्यूनतम उत्पादन मतलब सबसे कम उत्पादन कहाँ हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे कम उत्पादन कब हुआ है। हम देखते हैं कि सबसे छोटा टावर हमारा ये है और इसके नीचे लिखा है 1998। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1998। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी कंफ्यूजन के कंप्लीट हुआ। तो नोट कर लीजिए। तो भाई आ गए हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इस दंड आरेख को देखिए। कैसा, किस दंड आरेख को, इस दंड आरेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीज़ों की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को हम इस आरेख को देखते हैं तो हमको क्या निष्कर्ष मिलता है। तो इन्होंने बताया है जो एक इकाई लंबाई जो है 5 कमीज़ के बराबर है। मतलब इतनी जो दूरी है, इतनी जो दूरी दी गई है वो 5 कमीज़ों के बराबर दी गई है। ठीक है, 5 कमीज़ बिकी हैं। अगर इतना चले तो समझो 5 कमीज़ बिकी हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सोमवार को ये जो है 15 तक चल रहा है तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। मंगलवार को ये 10 तक चल रहा है, हम यहाँ पे ऐसे मिला के देखते हैं तो हमको 10 मिलता है। बुधवार को चलते हैं तो हम इसको मिलाते हैं तो हमारा ये 20 मिलता है। बृहस्पतिवार को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 35 मिलता है। और जब हम शुक्रवार को मिलाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 50 मिलता है। ऐसे ही हम शनिवार को मिलाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। ठीक है, ये हमने निष्कर्ष निकाल दिए क्या क्या मिला है हमको। अब हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, उपरोक्त दंड आरेख में क्या सूचना दी गई है। तो भाई क्या सूचना दे रहा है, प्रश्न में ही इसका आंसर है। तो हमको क्या सूचना दे रहा है, ए वाला जो आंसर हो जाएगा, ये हमको ये सूचना दे रहा है कि इस दंड आरेख, यह दंड आरेख हमको यह सूचना देता है कि एक दुकान में सोमवार से लेकर शनिवार तक की बिक्री, सोमवार से लेकर शनिवार तक में कमीज़ों की बिक्री को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यह दंड आरेख सोमवार से शनिवार तक की कमीज़ों की बिक्री को दर्शा रहा है। किसी की बिक्री को, कमीज़ों की बिक्री को दर्शाता है।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दर्शा रहा है, तो हम ये लिख देंगे किसकी बिक्री को दर्शाता है। अब बी वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बी वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कमीज़ों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज आरेख पर क्या पैमाना लिया गया है। तो पैमाना इन्होंने हमको दिया है, क्या पैमाना दिया है, तो पैमाना जो दिया है वो यही हम लिख देंगे, 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैमाना हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई हैं और कितनी संख्या में बेची गई हैं। तो हमने इनके मान तो लिखे लिए हैं, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 60 कमीजें बेची गई हैं किस दिन बेची गई हैं, शनिवार को। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सी का आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, चाहे तो आप पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, शनिवार को अधिकतम कमीजें बेची गई हैं जिसकी संख्या क्या है, 60 है। ठीक है, हमारे पास अभी जगह इतनी नहीं है इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, अब डी वाला हमारा जो क्वेश्चन है, डी वाला क्वेश्चन कह रहा है किस दिन न्यूनतम संख्या में बेची गई हैं। तो न्यूनतम संख्या हमारी यहाँ पे क्या है, 10 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, अब हमारा ई वाला क्वेश्चन है, तो ई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई हैं। तो हमारा बृहस्पतिवार कहाँ है, ये है जिसको मैंने गुरुवार लिखा है। तो बृहस्पतिवार को बेची गई हैं 35 कमीजें। ठीक है, ये हमारा लिख दिया जाएगा। ये आंसर जो है आपको नीचे ही लिखने हैं। ठीक है, मैं ये बिगाड़ना नहीं चाहती थी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको नीचे लिखने हैं। ऐसा मत करिएगा मैंने जैसा किया है वैसे ही सेम टू सेम कर दो। ठीक है, ये जो आंसर है आपको नीचे ही लिखने हैं। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। कुछ बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, जैसे ही टीचर करते हैं जगह नहीं बची, टीचर ने यहाँ पे लिख दिया, तो बच्चे भी अपनी कॉपी में ऐसे ही सेम टू सेम उतार देते हैं। मैंने बहुत देखा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा भी कंप्लीट हुआ, तो नोट कर लीजिए। हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इस दंड आलेख को देखिए और जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या बताया है, 1 इकाई जो है वो हमारे किसके बराबर है, 10 अंक के बराबर है। किसके बराबर है, 10 अंक के बराबर है। ये इन्होंने पैमाना लिया है। ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहले तो क्वेश्चन करने से पहले हम अपना एक एनालिसिस कर लेते हैं। क्या एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि ये जो हमारे हिंदी के अंक हैं कहाँ तक जा रहे हैं, 80 तक जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80। ये अंग्रेजी के अंक हम जब मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि 60 तक जा रहे हैं। जब गणित के अंकों को हम मिलाएंगे ऐसे तो हमको मिलता है 70। विज्ञान के अंकों को मिलाएंगे तो मिलता है हमको 50। सामाजिक विज्ञान के अंकों को मिलाएंगे तो मिलता है हमको 40। ये करने से क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन जो है जो दिए गए हैं वो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया गया है पहला, यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो ये दंड आलेख हमको क्या बता रहा है, तो क्वेश्चन में ही इन्होंने बताया है ये जो दंड आलेख है अजीज द्वारा प्राप्त किए गए अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यह दंड आरेख या आलेख अजीज कोई लड़का है। ठीक है, अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो कह रहा है किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो अधिकतम अंक, जो टावर सबसे ऊंचा वही हमारे सबसे ऊंचा टावर हमारा है हिंदी का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम अंक किस में मिले हैं, हिंदी में मिले हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हिंदी। अगर नंबर लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 80 नंबर।
ठीक है। फिर अब हम अपना करते हैं सी वाला। तो सी वाला क्वेश्चन कह रहा है किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। तो न्यूनतम अंक, तो जो टावर सबसे नीचा, हमने अंक भी लिख दिए हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं सामाजिक विज्ञान जो है वो सबसे नीचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक किस में आए हैं, सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सामाजिक विज्ञान, जिसमें अंक कितने हैं, 40। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। आखिरी हमारा क्वेश्चन है विषयों के नाम लिखिए तथा उनमें प्रत्येक प्राप्त किए गए अंक भी लिखने हैं। तो हमें सभी विषयों के नाम लिखने हैं जो कि दिए गए हैं, अंक भी लिखने हैं, तो अंक भी हमारे दिए गए हैं, तो कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे डी वाला क्वेश्चन करेंगे। विषय जैसे कि हमारा पहला दिया गया है हिंदी, फिर हमारा दिया गया है अंग्रेजी, ठीक है, फिर हमारा दिया गया है गणित, ठीक है, फिर हमारा दिया गया है क्या, विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे विज्ञान। फिर हमारा दिया गया है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। अब हम सबके नंबर लिख देंगे। तो हिंदी में हमको मिले हैं 80, अंग्रेजी में मिले हैं 60, गणित में मिले हैं 70, विज्ञान में मिले हैं 50 और सामाजिक विज्ञान में मिले हैं 40। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन के आंसर हैं जो वो दे देंगे और आप नोट कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।